आर्यवर्धन धीमे संभल कर कदम बढ़ा रहा था, जैसे हर कदम किसी नई किस्मत की दहलीज पर रखा जा रहा हो। उसके हाथ में अनु का हाथ हल्के से कांप रहा था। डर भी था, घबराहट भी, और कहीं गहराई में एक अजीब सी उम्मीद भी। गायत्री देवी के कमरे तक पहुंचते पहुंचते दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार पकड़ चुकी थीं। कमरे का वातावरण बेहद शांत था। लकड़ी के फर्श पर पड़ती हल्की धूप और कोने में रखी अगरबत्ती से उठती मीठी खुशबू माहौल को एक आध्यात्मिक सा एहसास दे रही थी। जैसे ही आर्यवर्धन ने दरवाजा हल्का सा धकेला, उसके खुलते ही हवा का एक मुलायम झोंका कमरे में फैला और उसी के साथ गायत्री देवी की नजर सीधे अनु पर पड़ी। एक क्षण ऐसा था जब सब कुछ थम गया। कमरे की आवाजें, धूप की चमक, यहां तक कि सांसें भी। गायत्री के चेहरे पर न हैरानी थी, न सवाल, बल्कि एक गहरी अनजानी पहचान, जैसे दिल ने पहले ही अनु को स्वीकार कर लिया हो। धीरे से उनके होंठ हिले। ये वही लड़की है? उनकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे पुराने समय की कोई भूली दुआ आज जाकर पूरी हुई हो। आर्यवर्धन, जो अब तक चुप था, हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देता है। गायत्री देवी अचानक आगे बढ़ती हैं और अनु का हाथ धीरे से पकड़ लेती हैं, जैसे किसी बिछड़े हुए रिश्ते को बरसों बाद छू लिया हो। बेटा, उनकी आवाज भर्रा जाती है, मेरी आंखें तो तुम्हें देखने को तरस गई थीं। आज तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आर्या ने सच में लाखों में एक पसंद चुनी है। अनु की सांसें एक पल को अटक जाती हैं। इतनी गर्मजोशी, इतना अपनापन उसने सोचा भी नहीं था। उसके गले में एक अनकही रुकावट उतरती है और उसकी आंखें हल्के से नम होने लगती हैं। यह मुलाकात सिर्फ एक पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का पहला कदम थी जिसका असर बहुत दूर तक जाने वाला था। 2 सेक्शन गायत्री देवी ने बड़ी नरमियत से अनु और आर्यवर्धन के हाथों को एक दूसरे के हाथ में थाम दिया। ऐसा लगा जैसे 2 नहीं, बल्कि तीनों दिलों के बीच कोई अनकहा वादा बंध गया हो। उनके चेहरे पर एक मां का गर्व चमक रहा था, वही गर्व जो तब महसूस होता है जब किसी के किए हुए फैसले पर दुनिया भी सिर झुकाती है। उनकी आंखों की चमक में दुआओं की रोशनी थी। वे धीरे से बोली, बेटा, जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर तुम दोनों कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। साथ रहोगे तो हर तूफान हल्का लगने लगेगा। ये शब्द अनु के दिल में ऐसे उतरते हैं जैसे बरसों से इंतजार की हुई सुकून भरी छांव मिल गई हो। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। अंदर कहीं गहराई में उसका डर, उसका अकेलापन, सब जैसे पिघलने लगता है। उसका हल्का सा कांपता हाथ जब आर्यवर्धन के हाथ में कसकर बंद होता है, तो उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। कोई उसके साथ खड़ा है, मजबूती से। आर्यवर्धन भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे एक खामोश वादा कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अनु उसकी गर्म हथेली में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। कमरा एक पल को बहुत शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी इस पवित्र पल को ध्यान से सुन रही हों। तभी गायत्री देवी की नजर अचानक अनु के हाथों पर जाती है। खाली, बिना किसी गहने, बिना किसी निशानी के। उनकी आंखों में एक पल में ही कुछ बदल जाता है। पहले नरमी, फिर सोच, और फिर एक ठोस निर्णय जैसी चमक। उनके चेहरे पर उभरती गंभीरता अनु का दिल हल्का हल्का धड़काने लगती है। क्या होने वाला है? अनु अपनी सांस रोककर गायत्री देवी को देखती रह जाती है, और बस अगले ही क्षण गायत्री देवी ऐसा कदम उठाने का इशारा देती हैं जो इस रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। अनु के हाथों को देखकर जैसे ही गायत्री देवी के चेहरे पर वह ठोस निर्णय उभरा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़कर अपनी भारी, सालों पुरानी अलमारी की ओर कदम बढ़ा दिए। यह वही अलमारी थी जिसे पूरे घर में सिर्फ गायत्री ही खोलती थी, क्योंकि इसके भीतर रखी हर चीज सिर्फ सामान नहीं, बल्कि यादें, विरासत और भावनाओं का बोझ थी। लकड़ी की उस अलमारी का हैंडल हल्का सा चरमराता है, और उसके साथ ही कमरे में एक पुरानी, संजीदा महक फैल जाती है, जैसे बीते हुए समय की कहानियां अचानक जीवित हो गई हों। गायत्री देवी झुककर अलमारी खोलती हैं और भीतर से एक मखमली, गहरे लाल रंग का डिब्बा निकालती हैं। उस डिब्बे को देखते ही समझ आ जाता था कि इसमें कुछ बहुत खास है, कुछ ऐसा जिसे हर पीढ़ी संभालकर आगे देती आई है। आर्या, वे हल्के लेकिन अधिकार भरे स्वर में बोलती हैं, मेरे कंगन लेकर आओ। आर्यवर्धन आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सम्मान दिखता है। वह बॉक्स को पूरे आदर के साथ दोनों हाथों से लेता है
और धीरे से अनु के सामने रख देता है। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब इतना जल्दी कैसे हो रहा है। गायत्री देवी बॉक्स का ढक्कन बहुत सावधानी से उठाती हैं और उसी क्षण कमरे की रोशनी सोने पर ऐसे गिरती है कि वह चमक अनु की आंखों को चौंधिया देती है। अंदर रखा था वह खानदानी सोने का कंगन जो इस परिवार की पीढ़ियों से दुल्हनों के हाथों में पहनाया जाता आया था। अनु एकदम से घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ये मत कीजिए, मैं ये कंगन कैसे ले सकती हूं, ये तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गायत्री देवी का हाथ हल्के से ऊपर उठता है, एक संकेत कि अब आगे वे ही बोलेंगी और अनु बस सुनेगी। उनकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसकी वजह से अनु का दिल जोरों से धड़क उठता है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अनु की घबराहट देखकर भी गायत्री देवी के चेहरे पर जरा सा भी संकोच नहीं आता। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जिसे सुनकर कोई भी अपने शब्दों को वहीं रोक दे। ये शगुन है बेटा। उनके स्वर में नरमियत कम पर एक मां जैसा अटूट अधिकार ज्यादा था। और तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इतने हक से तो मैं तुम्हें कुछ दे ही सकती हूं। अनु के होंठ हल्के से कांपते हैं। उसके हाथों की उंगलियां भी थरथरा रही थीं, जैसे वह किसी अनचाही गलती का डर महसूस कर रही हो। उसने हल्के से अपना हाथ पीछे करने की कोशिश की, पर गायत्री देवी ने बहुत ही कोमलता से उसका हाथ थाम लिया, मानो कह रही हो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। गायत्री देवी धीरे से आगे झुकती हैं, कंगन को उठाती हैं और उसी प्यार से अनु के हाथ पर रखते हुए कहती हैं, घर की लक्ष्मी के हाथ कभी खाली नहीं रहने चाहिए और आज से ये कंगन तुम्हारा है। उनके शब्दों में सिर्फ आशीर्वाद नहीं था, एक स्वीकार था, एक विश्वास था। अनु के लिए यह क्षण किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें नम हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर रोकना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, नहीं मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन शब्द उसके होंठों से बाहर ही नहीं आते। उसी पल आर्यवर्धन की नजर उस पर पड़ती है। वह कुछ कहता नहीं, बस अपनी आंखों से एक बहुत गहरी, बहुत सुकून देने वाली बात कह देता है, स्वीकार कर लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस एक इशारे में अनु के अंदर की सारी हिचक, सारा डर जैसे धुएं की तरह उड़ जाता है। उसकी सांस भारी थी, लेकिन उस सांस में एक अजीब सी राहत भी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कंगन को अपनी कलाई पर टिकने दिया, और उसी पल उसके दिल में एक नया अध्याय चुपचाप खुल गया। गायत्री देवी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनकी पलकों पर हल्की नमी थी, जैसे बरसों से रुकी कोई दुआ आज जाकर स्वीकार हो गई हो। वे आर्यवर्धन की ओर मुड़ी और उनकी आवाज में गर्व, भावुकता और एक मां की गहरी तसल्ली साफ झलक रही थी। आर्या, उनकी आवाज हल्की सी भर आई, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैंने हमेशा से चाहा था कि मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की मिले जो हमारे घर की रूह बन सके, और आज वह लड़की मेरे सामने खड़ी है। अनु शर्म से झुक जाती है, पर उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज होने लगती हैं। गायत्री देवी आगे कहती हैं, मैं कल ही अनु के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी और बहुत जल्द इसे तुम्हारी पत्नी बनाकर, हमारे घर की बहू बनाकर इस घर की चौखट पर लेकर आऊंगी। इन शब्दों ने जैसे कमरे का माहौल ही बदल दिया। आर्यवर्धन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन अनु, वह भीतर से हिल चुकी थी। खुशी भी थी, डर भी था, और सबसे ज्यादा एक अनजाना सस्पेंस। वह सोचती है, क्या सब कुछ सच में इतना आसान होगा? क्या उसके अपने घर वाले इस रिश्ते को तुरंत स्वीकार कर लेंगे, या उनके दिलों में कोई ऐसी बात होगी जो हालात बदल दे? एक हल्की हवा कमरे के पर्दों को हिलाती है, और उसी के साथ वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है, जैसे अभी अभी शुरू हुआ यह खुशियों का सिलसिला किसी नजर की पकड़ में आने वाला हो। अनु के मन में सवालों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। क्या कोई पुरानी गलती उनके रास्ते में आएगी? क्या कोई ऐसा राज खुलेगा जो इस रिश्ते को हिला दे, या फिर यह प्यार परिवार की दुआओं में खिल जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं, क्योंकि कहानी का असली मोड़ तो अब शुरू होने वाला है।